कोटा शहर में स्मार्ट सिटी और नगर विकास न्यास की ओर से कराए जाने वाले करीब 1000 करोड़ से ज़्यादा राशि के कार्यों का शिलान्यास आज हुआ। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर योजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने मुख्यमंत्री निवास से किया। कोटा में नगर विकास न्यास के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम रखा गया। इनमें फ्लाईओवर, अंडरपास, पशुपालक योजना, चंबल रिवर फ्रंट, ऑक्सीजोन, जेके पेवेलियन में खेल संकुल निर्माण और बहुमंजिला पार्किंग स्थल जैसे कई कार्य शामिल हैं। 3 फ्लाईओवर और 3 चौराहों पर अंडरपास का निर्माण होने पर स्टेशन अनंतपुरा तक बिना यातायात सिग्नल के वाहन गुजर सकेंगे। स्टेशन से अनंतपुरा तक इससे यात्रा सिग्नल के वाहन गुजर सकेंगे और जाम भी नहीं लगेगा। इस पर गहलोत ने कहा, ऐसा होना बड़ी बात है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुटकी लेते हुए कहा कि नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा का नक्शा ही बदल दिया। धारीवाल जोधपुर की ओर भी ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। जोधपुर को स्मार्ट सिटी में भी शामिल नहीं किया, इसका कारण आज तक नहीं समझ पाया हूँ। इस तरह जोधपुर के साथ अन्याय हुआ है। केंद्र सरकार और पिछली सरकार ने जोधपुर के साथ अन्याय किया है। इसकी पूर्ति की जिम्मेदारी धारीवाल जी की है। ये केंद्र सरकार से बात करें। इस पर धारीवाल ने कहा कि वो टीम के साथ जोधपुर जाएंगे और 3 दिन वहीं रहकर विकास की योजनाओं की संभावना तलाशेंगे। तो राजस्थान पत्रिका की मुहिम रंग लाई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कोटा में राज्य के पहले ऑक्सीजोन का आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिलान्यास किया। ऑक्सीजोन में 15,000 पेड़ लगाए जाएंगे। इस पर 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के औसत के अनुपात से अधिक संख्या में पेड़ लगेंगे। यहाँ बड़ी संख्या में पक्षी भी रहेंगे। सीएमआर से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हुए शिलान्यास कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने की। राजस्थान पत्रिका ने ऑक्सीजोन बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। आईएल कारखाना बंद हुआ तब नगर विकास न्यास ने यहाँ कंक्रीट का जंगल खड़ा करने की योजना बनाई थी। तब पत्रिका ने रायपुर में बनाए गए ऑक्सीजोन का उदाहरण देते हुए यहाँ ऑक्सीजोन बनाने की ज़रूरत बताई थी। इसके बाद ये मुहिम आगे बढ़ती गई। कौन से पेड़ यहाँ वातावरण के अनुकूल हैं और यहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाएंगे, इसका अध्ययन किया गया। ऑक्सीजोन की डीपीआर बनाने से पहले शहर के हर इलाके की वायु गुणवत्ता परखी गई। पेड़ ऐसे लगाए जाएंगे जिससे 4 किलोमीटर दायरे में तापमान कम हो। ऑक्सीजोन का असर 8 किलोमीटर तक दिखेगा। इसमें मोर और पक्षियों के लिए संरक्षित स्थान रहेगा। पर्यटकों के लिए आकर्षक संरचनाएं विकसित की जाएंगी। और कोटा से हमारे सहयोगी जग्गू सिंह धाकड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं इस खबर पर अपडेट के लिए। जग्गू सिंह, आज 1000 करोड़ की सौगात मिली है। काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बहुप्रतीक्षित थे। जी, आज कोटा के लिए एक बड़ा दिन था। यहाँ पर 1056 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास हुआ और एक कार्य का लोकार्पण भी हुआ, जिसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजोन है, चंबल रिवर फ्रंट है, कोटा में 3 फ्लाईओवर, 3 चौराहों पर अंडरपास सहित कई ऐसे बड़े काम हैं जो लंबे समय से कोटा शहर को उनकी जरूरत थी और वो 1 से 1.5 साल के अंदर पूरे होने की संभावना है। सभी कार्यों का उन्होंने 18 माह में पूरा कराने का लक्ष्य तय किया है। और बड़ी बात ये भी है कि ये कहा जा रहा है कि अब रेलवे स्टेशन से लेकर अनंतपुरा तक बगैर ट्रैफिक सिग्नल के परेशान हुए, बगैर जाम के जो है वो वाहन चालक सीधे पहुंच सकेंगे। तो निश्चित तौर पर जब लंबाई क्षेत्र का विकास हो रहा है शहर का, ऐसे में इस तरह की व्यवस्था निश्चित तौर पर एक बड़े आयाम स्थापित करने वाली होगी। जी बिल्कुल, स्टेशन से और अनंतपुरा तक जितने भी चौराहे पड़ते हैं, जैसे सबसे पहले अंटाघर पड़ता है, वहां भी अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद एरोड्रोम सर्किल पड़ता है, उस पर भी अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है। फिर कोबरे बावड़ी सर्किल पड़ता है, उस पर भी अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है। बीच में फ्लाईओवर भी बन रहे हैं। इस तरह से जो स्टेशन से कोई वाहन चलेगा तो अनंतपुरा झालावाड़ तक जाने के लिए उसे रास्ते में कोई सिग्नल या बत्ती नहीं मिलेगी, क्योंकि क्रॉसिंग ही नहीं रहेगा। अंडरपास के माध्यम से वाहनों को दूसरी साइड में निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा एक और प्रेजेंटेशन में हमने एक बात सामने आई कि पर्यटकों को लुभाने के लिए भी अब व्यवस्थाएं की गई हैं और ऐसे कई प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं जो अभी तक नहीं थे और इसकी वजह से न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के सैलानी भी कोटा की तरफ आकर्षित हो सकेंगे। तो आपसे तफसील से ये जानकारी चाहेंगे, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं, क्या उनका स्वरूप होगा, कब तक वो तैयार हो पाएंगे? चंबल रिवर फ्रंट एक ऐसा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है
कि जो उसमें करीब 2 साल का समय लगेगा और वो 307 करोड़ की योजना है, उसका पहला फेज जो है वो 307 करोड़ का है और उसको इस तरह से डेवलप किया जाएगा वहां पर कि जिस तरह से नौकायान भी कर सकते हैं, चंबल का जो दृश्य है उसको भी देख सकते हैं, ऐसे पॉइंट भी वहाँ बनाए जाएंगे। इसके अलावा चंबल के किनारे कुछ रेस्टोरेंट भी बनेंगे जहाँ पर सैलानी आकर बैठ सकते हैं और उस जहाँ वहाँ पर जो भी और भी जैसी चीजें शमशान घाट वगैरह जो भी है उनका भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा ताकि वो उनका लुक अच्छा लगे। इस तरह से यहाँ पर चंबल रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट किया जाएगा। इससे पहले साबरमती रिवर फ्रंट और तमाम देश के जो दूसरे रिवर फ्रंट है उनका अवलोकन किया गया और उसके बाद में इसकी डीपीआर तैयार की गई है। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी बताए जा रहे हैं जो अभी देश में नहीं हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट को लेकर भी चर्चा इसमें आई थी जब मुख्यमंत्री इसको लेकर संबोधित कर रहे थे। तो ऐसे प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे जो 7 अजूबे हैं वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं सैलानियों को आकर्षित करने के लिए। तो इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट हैं जो इको जोन जिसमें शामिल है, पर्यावरण भी इसमें शामिल है, हरियाली भी इसमें शामिल है, चंबल का आपने बता ही दिया। तो ऐसे और कौन कौन सी परियोजना है जो जिनका इंतजार है कोटावासियों को? जहाँ तक 7 अबुजों की बात करें वो तो पहले से ही कोटा में डेवलप हो चुका है और उसको वाकई में उसमें सैलानी आते हैं। कोरोना से पहले हर रोज 2000 सैलानी वहाँ आते हैं, लेकिन अब जो ऑक्सीजोन बनेगा उसमें इस तरह के प्रावधान किए जाएंगे कि जो पहली बार होगा ऑस्ट्रेलिया और तमाम देशों का अध्ययन करने के बाद में इस तरह का इसका डिजाइन किया गया है कि इसमें आने के बाद लोगों को लगेगा कि वो बहुत अलग जगह पर आ गए। वहाँ पर इस तरह का माहौल बनाया जाएगा, वहाँ पर इस तरह के पेड़ लगाए जाएंगे। पेड़ कैसे पनपेंगे वहाँ पर उसकी पहले भूमि का परीक्षण किया गया, वहाँ की मिट्टी का टेस्ट किया गया, पूरे वातावरण का टेम्परेचर नापा गया। उसके बाद से वहाँ पर वो तय किया गया कि किस तरह के यहाँ पर पेड़ लगाएंगे और उसमें भी अलग अलग तरह के पार्क डेवलप किए जाएंगे। जैसे औषधीय पेड़ों का अलग पार्क होगा, तुलसी वन अलग होगा, इस तरह से होगा और वहाँ पर घूमने के लिए भी अलग से रास्ता बनेगा। सीनियर सिटीजन के लिए अलग से लाइन बनाई जाएगी जिसमें वो आराम से घूम सकें। इसके अलावा क्योंकि कोटा कोचिंग हब है, यहाँ पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट आते हैं, तो विद्यार्थियों को अट्रैक्टिव करने वाले, विद्यार्थियों को सुकून देने वाले मॉडल भी यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जग्गू सिंह इस तमाम जानकारी के लिए।